ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। आज हम इस वीडियो में गायत्री मंत्र की उत्पत्ति तथा इसका जीवन में महत्व के बारे में जानेंगे। गायत्री मंत्र का आविष्कार ऋषि विश्वामित्र ने नहीं किया था। उन्होंने इसे खुले तौर पर सबके सामने प्रकट किया था, जो उनके समय तक एक बहुत ही गुप्त मंत्र था, जो केवल चुनिंदा लोगों को ही पता था। दरअसल गायत्री मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि जबरदस्त आध्यात्मिक महत्व है। यह काया त्रय है। काया मतलब शरीर, त्रय मतलब 3। बुद्धिमान लोग नाभि, भौ केंद्र और हृदय को काम, क्रोध और लोभ के स्रोत के ऊर्जा केंद्र के रूप में कहते हैं। और यदि इन तीनों को जला दिया जाए तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। गांवों में लोग ऐसा कहते हैं, यदि तेरी नाभि, तेरे माथे और तेरे मध्य भाग, जिसे हृदय केंद्र कहा जाता है, को सवितुर सूर्य देव की अग्नि से जलाया जाए तो व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। महाविद्या भुवनेश्वरी के साथ भी हम इस गायत्री को जोड़कर जान सकते हैं। त्रिभुवन मीन्स पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग त्रिलोक में व्यापक परमेश्वर का आवाहन करते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ है सबकी रक्षा करने वाला, हर कण कण में मौजूद, संपूर्ण जगत के जीवन का आधार और प्राणों से भी प्रिय, सभी दुखों से रहित, जिसके संग से सभी दुखों का नाश हो जाता है, वो स्वयं जो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, उसी परमात्मा के रूप को हम सभी, जो संपूर्ण जगत का उत्पादक है, जो स्वीकार करने योग्य है, अति श्रेष्ठ है, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन स्वरूप है, भगवान स्वरूप, जिसकी प्राप्ति सभी करना चाहते हैं, धारण करें बुद्धि को, जो देव परमात्मा हमारी प्रेरित करें, अर्थात बुरे कर्मों से मुक्त होकर अच्छे कर्मों में लिप्त हों। गायत्री मंत्र को एक और अर्थ में देखें तो उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। ऋषियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचानना, जिन्हें 24 ऋषि, 24 शक्तियां तथा 24 सिद्धियां कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 देवता हैं। उनकी 24 चैतन्य शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं। उन देवताओं की शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है। जिस प्रकार तत्व देवता गणेश जी हैं। गणेश को सफलता शक्ति दी गई है, मतलब कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश, बुद्धि की वृद्धि। इसके बाद स देवता नरसिंह हैं, जिन्हें पराक्रम शक्ति दी गई है। इसका फल पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा। फिर वी, इसका देवता विष्णु है, जो पालन शक्ति है। इसका फल प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यताओं की वृद्धि है। तुह देवता शिव, कल्याण शक्ति है। इसका फल अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता, आत्म प्राणता है। फिर आता है वह देवता श्री कृष्ण योग शक्ति हैं। फल इसका है क्रियाशीलता, कर्म योग, सौंदर्य, सरसता, अनाशक्ति,
आत्मनिष्ठा। छठे नंबर पर रे आता है। रे का देवता राधा है, जो कि प्रेम शक्ति है। इसका फल प्रेम दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति है। सातवें नंबर पर ऋणी आता है। इसका देवता लक्ष्मी है। लक्ष्मी को धन की शक्ति माना जाता है। इसका फल धन, पद, यश और भाग्य पदार्थों की प्राप्ति है। इसके बाद यम देवता, इसको अग्नि दी गई है, जिसको शक्ति तेज है। इसका फल उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि, प्रतिभाशाली और तेजस्वी होना है। आगे चलकर भ है, जिसका देवता इंद्र है। इंद्र को रक्षा की शक्ति दी गई है। इसका फल रोग, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत, प्रेत आदि के आक्रमणों से रक्षा है। 10वें नंबर पर गौर देवता सरस्वती हैं, जिनको बुद्धि की शक्ति दी गई है। इसका फल मेधा की वृद्धि, बुद्धि में पवित्रता, दूरदर्शिता, चतुराई, विवेकशीलता है। 11वें नंबर पर दे आता है। इसका देवता दुर्गा है, जो दमन शक्ति को बताती है। इसका फल विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार है। 12वें नंबर पर व है। व का देवता हनुमान है, जिसको निष्ठा की शक्ति दी गई है। इसका फल कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, निर्भयता एवं ब्रह्मचर्य निष्ठा है। 13वें नंबर पर सय, इसका देवता पृथ्वी है, जो कि धारण शक्ति है। इसका फल गंभीरता, क्षमाशीलता, भार वहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य है। 14वें नंबर पर धी आता है। इसका देवता सूर्य है, जिसकी प्राण शक्ति है। यह हमें आरोग्य, वृद्धि, दीर्घ जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता, विचारों का शोधन देता है। फिर म आता है, जिसका देवता श्री राम है, जिनके पास मर्यादा की शक्ति है। इससे हमें तितिक्षा, कष्ट में विचलित न होना, मर्यादा पालन, मैत्री, सौम्यता तथा संयम है। फिर आता है ही। इसका देवता श्री सीता है, जिनको तप की शक्ति दी गई है। इनका फल निर्विकारता, पवित्रता, शील, मधुरता, नम्रता तथा सात्विकता है। फिर आता है धी देवता, जिसमें चंद्र देवता है तथा उसकी शक्ति शांति है। इसका फल उद्विग्नता का नाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार है। आगे चल के यो आता है, जिसका देवता यम है, जिसकी शक्ति काल है। इससे हमें मृत्यु से निर्भयता, समय का सदुपयोग, स्फूर्ति तथा जागरूकता आती है। 19वें नंबर पर यो आता है, जिसका देवता ब्रह्मा है, जिसकी शक्ति उत्पादक है। इससे हमें संतान वृद्धि, उत्पादन शक्ति की वृद्धि मिलती है। 20वें नंबर पर नह आता है, जिसका देवता वरुण है, जिसकी रस शक्ति है। यह हमें भावुकता, सरलता, कला से प्रेम, दूसरों के लिए दया भावना, कोमलता, प्रसन्नता, आर्द्रता, माधुर्य तथा सौंदर्य प्रदान करता है। 21वें नंबर पर प्र आता है, जिसका देवता नारायण है और उसकी शक्ति आदर्श है। तथा फल महत्वाकांक्षा, वृद्धि, दिव्य गुण स्वभाव, उज्ज्वल चरित्र तथा पथ प्रदर्शक कार्यशैली है। 22वें नंबर पर आता है चो, जिसका देवता है ग्रीव है, जो हमें साहस की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें उत्साह, वीरता, निर्भयता, शूरता, विपदाओं से जूझने की शक्ति तथा पुरुषार्थ प्रदान करता है। 23वें नंबर पर दे आता है, जिसका देवता हंस है। इसे विवेक शक्ति दी गई है।
इसका फल उज्जवल कीर्ति, आत्मसंतोष, दूरदर्शिता, सत्संगति, असत्य का निर्णय लेने की क्षमता, उत्तम आहार विहार है। आखिर में 24वें नंबर पर याद आता है जिसका देवता तुलसी है, जिसे सेवा शक्ति दी गई है। इसका फल लोक सेवा में रुचि, सत्यनिष्ठा, पातिव्रत्य निष्ठा, आत्म शांति, पर दुख निवारण है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हमारे विचार और कार्य एक नई सकारात्मकता ग्रहण करते हैं। यह सब गायत्री मंत्र की ध्वनि ऊर्जा से संभव है। हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म चक्र और 7200 ग्रंथियां या नाड़ियां हैं। प्रत्येक ग्रंथि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि अलग अलग कार्य करती है। प्रत्येक ग्रंथि मुंह में खुलती है। गायत्री मंत्र का पाठ करते समय हमारी जीभ प्रत्येक छिद्र को छूती है और संबंधित ग्रंथि और कार्य को सक्रिय करती है। ब्रह्मा ने स्वयं इन ग्रंथियों को सक्रिय करने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की, जिसके सक्रिय होने पर अद्भुत सूक्ष्म क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में मानव शरीर एक खजाने की तरह है जिसमें कई ऊर्जा केंद्र हैं जो आमतौर पर निष्क्रिय सुप्त रहते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र की ध्वनि ऊर्जा से ये शक्ति केंद्र सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति को उसकी सबसे बड़ी क्षमता की ओर धकेल देते हैं। वस्तुतः ध्वनि ऊर्जा के प्रभाव को हम सभी समझ सकते हैं। कुछ शब्द बोलकर ही आप किसी का दिन हल्का कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग शब्द बोलने से दोस्ती जीवन भर की नफरत और दुश्मनी में बदल सकती है। अल्ट्रासाउंड तकनीक ध्वनि ऊर्जा की अपार शक्ति का एक और उदाहरण है। गायत्री मंत्र से जुड़ी ध्वनि एक चुंबकता गहरे विश्वास से मजबूत उत्पन्न करेगी जो वातावरण से समान सकारात्मक विचारों को आकर्षित करेगी। गायत्री मंत्र से जुड़ी ग्रंथियों को सक्रिय करने से प्राप्त ऊर्जा 24 देवताओं की शक्तियों से जुड़ी है। यह किसी निश्चित देवता की शक्ति ऊर्जा मांगी जाती है तो प्रत्येक देवता के लिए एक विशिष्ट गायत्री मंत्र होता है। कुछ लोग अनजाने में देवी गायत्री को सावित्री देवी से जोड़ देते हैं और भगवान ब्रह्मा की पत्नी कहलाते हैं। देवी गायत्री भगवान सदाशिव की पत्नी हैं, जिन्हें मनोमणि महागायत्री भी कहा जाता है। वह ब्रह्मामयी पराशक्ति हैं। उनके सदाशिव की तरह 5 चेहरे हैं जो 5 चक्रों यानी सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह और 5 तत्वों यानी पानी, वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश, अग्नि और पृथ्वी भी। उस देवी के 10 हाथ हैं जो हजारों पंखुड़ियों वाले कमल पर स्थित है। देवी कामाख्या उनका तांत्रिक रूप है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों देवी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान हैं और 10 हाथों के साथ 5 सिर हैं और प्रत्येक चेहरे पर 3 आंखें हैं। इसमें भगवान शिव ने विश्वकर्मा अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों का रचयिता कहा है। शास्त्रों में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में सपत्नी शामिल होने पर उसका पूरा फल मिलता है, लेकिन उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ में नहीं थी। इसलिए यज्ञ में पत्नी के साथ शामिल होने के लिए उन्हें देवी गायत्री से विवाह कर लिया। गायत्री मंत्र में रीढ़ की हड्डी की 24 कोशिकाओं के अनुरूप 24 अक्षर हैं। रीढ़ की हड्डी ही हमारे जीवन को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि में स्थिरता लाती है। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद में प्रकट हुआ, जो 1100 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के बीच लिखा गया। एक प्रारंभिक वैदिक पाठ था। ऋषि विश्वामित्र उन ऋषियों में से एक हैं
जिन्होंने गायत्री मंत्र की संपूर्ण शक्ति को समझा। उन्होंने हमें गायत्री मंत्र का वह संस्करण दिया जिसका पाठ कई लोग करते हैं, और यही कारण है कि उन्हें विश्व मित्र कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मित्र है। गायत्री मंत्र सभी पवित्र प्रार्थनाओं में से एक है जो संपूर्ण जीवन का वर्णन करता है। गायत्री मंत्र के जाप से बुद्धि तेज होती है और याददाश्त तेज होती है। एक नया दर्पण स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है, लेकिन समय के साथ धूल इकट्ठा हो जाती है और इसे सफाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमारा मन समय, संगति, प्राप्त ज्ञान और हमारी गुप्त प्रवृत्तियों से दूषित हो जाता है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह गहरी सफाई की तरह होता है, ताकि दर्पण मन बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित हो। मंत्र के माध्यम से आंतरिक तेज जगाया जाता है, आंतरिक तल को जीवन रखा जाता है। व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों जगतों में प्रतिभा प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र जप का समय। ज्योतिष शास्त्र में गायत्री मंत्र जप के लिए 3 समय बताए गए हैं। इसमें गायत्री मंत्र के जप का पहला समय सुबह का है। सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जप शुरू किया जाना चाहिए। जप सूर्य उदय के बाद तक करना चाहिए। मंत्र जप का दूसरा समय दोपहर का है। दोपहर में भी इस मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र जप का तीसरा समय है शाम को सूर्य अस्त से कुछ देर पहले का। सूर्य अस्त से पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्य अस्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए तथा जप करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि संध्या काल के अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जप करना हो तो ऐसे में मौन रहकर या मानसिक रूप से मंत्र जप करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस प्रकार के मंत्र जप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गायत्री मंत्र जप करने के हमेशा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर गायत्री माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए।